गजा जंग बंदी का मुजव्वज़ा मंसूबा तो सामने आ गया, लेकिन इस सारे अमल में पाकिस्तान का किरदार क्या रहा, इस बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये मंसूबे के तहत बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का किरदार क्या रहा इस सारे मंसूबे में, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ तो ये लगेगा कि जैसे मैं क्योंकि मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मेरे सिपह सलार हैं, तो शायद मैं कह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इनक्रेडिबल कहा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान के सिपह सलार फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर को। और उसके बाद आप इंडियन अखबार से उठाकर देख लें, इंडियन मीडिया उठाकर देख लें, आपको ये लफ्ज़ मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हेल्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड पाकिस्तानी फील्ड मार्शल। उनको तो वैसे ही आग लग जाती है ना आमिर देखिए, भाई। आग तो उनको लगी, लेकिन उस बात को तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सताइश की नज़र से देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी, उसमें एक फ़ौजी जवान एक नक्शा लिए खड़ा था, जिसके ऊपर हमारे हाफिज़ आसिम मुनीर साहब खड़े थे और शहबाज शरीफ साहब, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप थे। ये वही मुजव्वज़ा प्लान था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि फ़लस्तीन में अमन आने के लिए, गज़ा में अमन आने के लिए पाकिस्तान की मंजूरी ली जाएगी। अगर पाकिस्तान मंजूरी नहीं देगा तो ये कोई अमन माहिदा तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया एक मुल्क के पीछे खड़ी है और उसका नाम पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। और आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अंगूठा दिखा रहे थे। तो इसका मतलब है कि गज़ा में जो अमन होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप के जो 20 निकात हैं, उनको अगर आप गौर से देखें तो मैंने इससे पहले एक व्लॉग के अंदर ये बात कही है कि इसमें गज़ा के लोगों के लिए अमन है, उनके लिए खुराक है, उनके लिए इलाज है, उनकी रहाइश गाहें वापस उनको मिलनी है, उनका इलाका उनको वापस मिलना है, और इज़राइल इस जंग के शुरू होने से पहले वाली पोजीशन पर वापस चला जाएगा। आप मुझे बताएं, हमारा मुतालबा क्या रहा है? इज़राइल खाली करे गज़ा को, इज़राइल वहाँ के लोगों को अमन से रहने दे। हम अमन पसंद लोग हैं। गज़ा के लोगों को खुराक, अद्वियात और उनको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम की जाएँ। इसके साथ साथ इज़राइल का मुकम्मल इन्खला। ठीक है, इज़राइल ये कहता है कि हमास को जो है गैर मुसल्लह किया जाए, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए? अगर गज़ा के लोगों को इस तरह अमन मिलता है, अगर इज़राइल वापस अपनी जगह पर चला जाता है जो कि सरहद उसकी पहले से मौजूद है, और दो मुल्की हल जो है वो निकल आता है, फ़लस्तीन को आज़ादी मिलती है, फ़लस्तीन की आज़ादी को इज़राइल भी तस्लीम करता है और यरूशलेम को उसका हेड ऑफिस तस्लीम करता है, हमें क्या एतराज़ है? हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें तो इस बात पे है कि इस वक्त गज़ा के लोग जो हैं भूख अफलास से शहादत पा रहे हैं, वहाँ गोलाबारी की जा रही है, निहत्थे शहरियों पर टैंक चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले को बंद हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी ये सिलसिला बंद होगा, उतनी जल्दी उम्मत मुसलमान को सुकून आएगा, क्योंकि हमारे जिस्म का एक हिस्से से मुसलसल खून रिस रहा है, और उस खून रिसने की वजह से हमें एक इज़्तिराब, एक परेशानी रहती है। इसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार का होना हमारे लिए इसलिए बाइस फ़ख्र है कि पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी दुनिया की का मरकज़ निगाह है। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत अमेरिका भी तस्लीम, यानी पाकिस्तान को सबसे बड़ी क़ुव्वत तस्लीम कौन कर रहा है? जो ख़ुद को सुपर पावर समझता है। हम तो नहीं समझते, वो समझता है कि वो इस वक्त सुपर पावर है। ये दुनिया उसको मानती होगी कि वो सुपर पावर है, और इसराइल का वो दोस्त है। ये भी बात ठीक है। इसराइल ने अब तक जितनी कार्रवाइयाँ की हैं, उसकी पुष्टपनाही जो है अमेरिका ही करता रहा है, वीटो वही करता रहा है। लेकिन इस अमन मंसूबे के आने के बाद मुझे ये उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है कि गज़ा जो है दोबारा से एक आज़ाद हिस्से की तरह फ़लस्तीन का पार्ट एंड पार्शल होगा। वहाँ के लोगों को आज़ादी के साथ रहने के, सुकून के साथ रहने का मौका मिलेगा, और पाकिस्तान की इजाज़त के बग़ैर ये नामुमकिन है। जब तक पाकिस्तान इजाज़त नहीं देगा, अब दुनिया में इस्लामी दुनिया के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। जो मैं आपसे अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि हज़रत इमाम बरी सरकार ने बहुत अरसा पहले कहा था कि मेरे यहाँ पे एक ऐसा शहर बसेगा जो इस्लाम का किला साबित होगा, और वहाँ पर दुनिया के फ़ैसले होंगे। तो आपको नज़र आ रहा है
कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान के बगैर जो है होते नज़र नहीं आते। यही वो वाइट हाउस वाली मुलाकात थी, यही वो सारा मामला था जिसको लेकर इतनी इस्लामी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द बैठ कर आपने देखा किस तरह से मुशावरत कर रही थी। और फिर इसी मुशावरत का ज़िक्र जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में भी किया और उन्होंने कहा कि इस्लामी दुनिया के साथ मुशावरत के बाद ये सारे निकात जो हैं 20 निकात उनके जो हैं उसको तरतीब दिया गया है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजरायली डिफेंस फोर्सेस जगह खाली करेंगी और उसकी जगह इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस लेंगी और बाद में फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स को जो है उस वहाँ पे तैनात किया जाएगा। इसराइल वापस पहले वाली पोजीशन पे जाएगा जो गज़ा पर हमला करने से पहले था और गज़ा के अवाम को वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। यही वो चंद मुतालबात हैं जो हम हमेशा से करते चले आए हैं और यही मुतालबात अगर तस्लीम कर लिए जाते हैं गज़ा के लोगों को अमन मिलता है और पाकिस्तान में उसका कलीदी किरदार होता है तो आपके लिए मेरे लिए दीन साहब ये बड़े फ़ख्र की बात है और इस पर हमें बिलाशुबा फ़ख्र होना भी चाहिए। इस माहदे में एक आखिरी जो है आखिर का एक अमन का रास्ता तो सामने आया। इससे पहले तो सिर्फ गज़ा के लोगों के लिए जो थी तबाही और बर्बादी थी, गज़ा के लोगों के लिए शहादतें थी, भूख थी, अद्वियात का ना होना था, हॉस्पिटल्स की तबाही थी और कैंप्स में आपने देखा कि भूखे लोगों पर किस तरह से बमबारी की जा रही थी। अगर इस अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होता है तो अगले चंद रोज़ में आप देखेंगे कि गज़ा में रौनकें बहाल होना शुरू होंगी, वहाँ तामीरात होना शुरू हो जाएंगी और गज़ा की कमेटी में जो मुझे नज़र आता है जिस तरह पाकिस्तान ने इस अमन मुआहदे के लिए कलीदी किरदार अदा किया है उस कमेटी में भी पाकिस्तान की शमूलियत होगी। तो पाकिस्तान पिछले चंद माह में इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ मुस्लिम दुनिया का नहीं पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है और यह पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान की एफ़र्ट से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और सिपहसालार की एफ़र्ट से अगर गज़ा में अमन होता है तो ये हमारे लिए बाइस इत्मीनान भी है और बाइस फ़ख्र। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस जंगबंदी मनसूबे के बारे में बताया और पाकिस्तान का क्या किरदार है इसमें, इस बारे में भी आपको तफसील से बताया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंडियन मीडिया उठाकर देख लें, आपको ये लफ्ज़ मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हेल्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड पाकिस्तानी फील्ड मार्शल। उनको तो वैसे ही आग लग जाती है ना आमिर देखिए आग तो उनको लगी, लेकिन उस बात को तो तस्लीम कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सताइश की नज़र से देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी उसमें एक फ़ौजी जवान एक नक्शा लिए खड़ा था जिसके ऊपर हमारे हाफिज़ आसिम मुनीर साहब खड़े थे और शहबाज शरीफ साहब और साथ में डोनाल्ड ट्रंप थे। ये वही मुजवज़ा प्लान था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि फ़लस्तीन में अमन आने के लिए, गज़ा में अमन आने के लिए पाकिस्तान की मंजूरी ली जाएगी। अगर पाकिस्तान मंजूरी नहीं देगा तो ये कोई अमन मुआहदा तस्लीम नहीं किया जाएगा।